गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है क्योंकि ये डाउट बेस्ड है। ठीक है, किन्हीं बच्चों को यूनिलोब में भी शायद डाउट हो गया था, तो मैं बता दूं कि यूनिलोब एंथर की जब बात करते हैं बहुत आसान है। कहाँ परेशानी हो रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यूनिलोब एंथर की जब बात करते हैं तो यूनिलोब एंथर में भी हम बता चुके हैं पॉलन सैक कितना होगा, 2 पॉलन सैक। ठीक है, कितना होगा, 2 पॉलन सैक। अगर आपको दिया गया था वहां पर कि पॉलन ग्रेन्स कितने हैं 1200, तो ये काफी आसान है। जब 2 पॉलन सैक है, पॉलन ग्रेन्स 1200 हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पॉलन सैक में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की हम हमेशा बात कहें। ठीक है, क्योंकि 2 पॉलन सैक है तो 2 बराबर हिस्सों में बटेगा। ठीक है, 4 था तो 4 बराबर हिस्सों में बट रहा था, तो यहाँ 2 है तो 2 से इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है 600। यानी कि पॉलन सैक में, एक पॉलन सैक में आपके पास कितना है 600, दूसरे में कितना है 600। अब आपको ये पता करना है कि ये 600 कैसे आया। ठीक है, अब ये 600 कैसे आया, तो इसका सिंपल हम पिछले क्लास में बताए थे कि जितना पॉलन सैक है उससे टोटल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स को डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कि उतने पॉलन सैक में कितने पॉलन ग्रेन्स हैं। अब आप बात कर रहे हैं पीएमसी की। ठीक है, तो जब आप पीएमसी की बात करते हैं तो हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि 1200 पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए आपको कितने पीएमसी चाहिए। अगर 4 से मल्टीप्लाई किए बिना तो निकल नहीं सकता है, तो अगर आप 300 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1200 आ रहा है। ठीक है, ये बाइलोब एंथर पे हम लोग देखे थे। अब यहां पर क्या है हमारे पास, चूंकि आपके पास 4 की जगह पर 2 ही पॉलन सैक है, तो यहां आपको क्या देखना है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका काम नहीं करेगा। यानी कि एक पॉलन सैक में अगर 600 पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पॉलन सैक लिखा गया, पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां आपको क्या करना है कि देखना है कि 600 किसके मल्टीपल में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे या डायरेक्ट भी देखते हैं कि 150 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक पॉलन मदर सेल से कितना बन रहा है 4, 2 से कितना बनेगा 8, तो ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लाई करके अगर हम निकालें तो 150 से 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आ रहा है 600 पॉलन। यानी इस केस में आपका पॉलन मदर सेल्स क्या है, इस केस में आपका पॉलन मदर सेल 150 है। क्या है, पीएमसी का नंबर कितना है 150। यहां पर भी पीएमसी का नंबर कितना होगा 150। ठीक है, आई होप आप इस लेक्चर को समझ गए होंगे और आसानी से समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो डायरेक्टली मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8936058167। हम कॉल पर भी उनको समझा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप इस चीज को देखिए, बहुत आसान है। एक बार फिर से दिखा देते हैं कि अगर पॉलन ग्रेन्स आपके 1200 हैं, पॉलन सैक 2 है, हम बताए थे, तो पॉलन सैक 2 है तो 2 पॉलन सैक में इक्वली बटेगा 600 पॉलन ग्रेन्स और 600 पॉलन ग्रेन्स। कोई दिक्कत, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक, अब यहां मामला क्या है कि 600 पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए एक में कितना चाहिए। जब एक पॉलन मदर सेल 4 पॉलन ग्रेन बनाता है तो साइमल्टेनियसली एक से अगर 4 बन रहा है, 2 से 8 बन रहा है, ठीक है, 2 से 8 बन रहा है, उसी तरीके से 100 से कितना बनेगा 400 बनेगा, क्योंकि हर जगह पर 4 से मल्टीप्लाई करते जाना था आपको। तो 150 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको 600 मिल जा रहा है। तो दिस इज योर आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ मदर सेल्स कितने हुए 150, तो पीएमसी का नंबर कितना हुआ यहाँ पे 150।
यहाँ कितना हुआ 150। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको इस लेक्चर में ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा। ये डेटा कितना भी बड़ा दे दे, आपको बस ये याद रखना है और डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न याद रखना है। अनटिल अनलेस वो लिखा हुआ ना हो, आप अपने मन से कुछ भी एज्यूम ना करें। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उसमें, तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लेकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू।